मखरज नंबर 12 ता दाल तौ। तजवीदुल कुरानुल करीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम मखरज नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। ता दाल तौ, ये तीनों हरूफ ज़बान की नोक ऊपरी दांतों की जड़ में लगने से अदा होते हैं। एक बार फिर, ता दाल और तौ, ये तीनों हरूफ ज़बान की नोक ऊपरी दांतों की जड़ में लगने से अदा होते हैं। सामने के जो दांत है ऊपर के, उसकी जड़ में लगते हैं। ता दाल एंड तौ come out when tip of the tongue touches on the root of the two top front teeth। अब आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में एक मुंह का हिस्सा दिया हुआ है जिसमें ज़बान कहाँ लग रही है ये बताया जा रहा है, और दूसरी तस्वीर में वो दो दांत बताए जा रहे हैं ऊपर के, जहाँ पर ता लगता है, तौ लगता है और दाल अदा होता है। ता दाल तौ का मखरज अदा करते वक्त ऊपर के दांतों में की जड़ में ये ज़बान की नोक लगती है। यहाँ पर तौ ज़बान को मोटी किया जाएगा और तौ ज़बान मोटी होंगी और उसका नोक ऊपरी दांतों के किनारों को जड़ में लगेगा। ज़बान गोल करके ज़बान की नोक ऊपरी दांतों की जड़ में लगाने से तौ अदा होता है। ज़बान गोल करके ज़बान की नोक ऊपरी दांतों की जड़ में लगाने से तौ अदा होता है, यानी तौ को मोटा पढ़ना चाहिए। तौ अदा करते वक्त ज़बान का बीच ऊपर की तालू की तरफ उठता है। ज़बान फैलाकर ज़बान की नोक ऊपरी दांतों की जड़ में लगाने से ता अदा होता है, यानी ता को बारीक पढ़ना चाहिए। 3 हुर्फ है, ता दाल तौ। ता और तौ फ़र्क इतना है, ता को पतला पढ़ेंगे, तौ को मोटा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मश्क है। तम्मत तिजारतुन तुलियत अत्तीद, ये ता का ता की मश्क हुई। अब दाल की, अदबार दावूदा दीनी खालिदून अल्लज़ीना, ये दाल की मश्क हुई। अब हम तौ की मश्क पढ़ने जा रहे हैं। वतअन मतरु तीनिन खतायाकुम वत्तूर। अब एक गिरदान है ता की गिरदान, तालिकता तुतलिमिनल मुतलिमुता तव मुताता दालिका दा दुदलिमिनल मुदलिमुदा दव मुदादा।